1 घंटे में इसको समाप्त कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनसीईआरटी क्लास 11 का सेकंड चैप्टर इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, सब टॉपिक है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसके बाद किंगडम मोनरा पढ़ेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, किंगडम फंजाई पढ़ेंगे, एनिमलिया प्लांटी ये दो नहीं पढ़ेंगे। ये कहां पढ़ेंगे, किंगडम प्लांटी हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, किंगडम एनिमलिया चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। ये दो चैप्टर हम लोगों को यहां पर नहीं पढ़ना है। यहां पर वायरस, वायराइड्स, लाइकेंस और प्रीजोन्स पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले अरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफाई किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। तो ये याद रखना है, अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी कहे जाते हैं। अटेम्प्ट अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, इन्होंने सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन अटेम्प्ट किया था और ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। और ये सिंपल मॉर्फोलॉजी, इन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजी यूज किया था। और इन्होंने किंगडम एनिमलिया और प्लांटी दो ग्रुप में, जितने भी दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिज्म थे इन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, प्लांटी और एनिमलिया में डिवाइड कर दिया। एनिमलिया में किसके आधार पर, इनाइमा जिसमें आरबीसी प्रेजेंट था उनको अलग कर दिया, एनाइमा जिसमें आरबीसी एब्सेंट था उन दो कैटेगरी में अलग कर दिया। एनिमलिया को, प्लांटी में हर्ब श्रब्स ट्री को रख दिया और ये ज्यादा दिनों तक नहीं चला, इसके बाद ये फेल हो गया। इसके बाद टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। और कौन कौन से कैटेगरी बनाए थे, दो प्लांटी और एनिमलिया। दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे इन दोनों को किंगडम प्लांटी और एनिमलिया में क्लासिफाई कर दिया। इस तरह से इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। किसने दिया, कैरोलस लिनियस, इन्होंने प्लांटी और एनिमलिया दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, यूकैरियोट प्रोकैरियोट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक को सेपरेट नहीं कर पाए। कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन तो दिया था, प्लांटी और एनिमलिया दो ग्रुप बनाए, लेकिन ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को सेपरेट नहीं कर पाए, सबको मिक्स कर दिया। फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक सेपरेट नहीं कर पाए, सबको एक ही साथ रख दिया था। इस तरह से ये भी ज्यादा देर तक नहीं चला और ये फेल हो गया। इसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हीकल ने दिया था। कौन दिया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हीकल ने दिया था। इन्होंने किंगडम प्लांटी एनिमलिया प्रोटिस्टा बनाए थे। ये पूछ सकते हैं कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हीकल ने दिया। कौन कौन से किंगडम बनाए थे, प्लांटी एनिमलिया और कौन बनाया था, इसके बाद प्रोटिस्टा बनाया था। और ये भी काफी देर तक नहीं चला और फेल हो गया। इसके बाद फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन आया। फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कोपलैंड साहब ने दिया था। और इन्होंने कौन कौन से किंगडम बनाए, किंगडम प्लांटी एनिमलिया ये दो शुरू से थे, ये इन्होंने रखा है। इसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा और मोनरा ये दो किंगडम नए जोड़ दिए थे। इस तरह से कोई पूछे कि फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो कोपलैंड ने दिया था। कौन कौन से किंगडम बनाए, दो नए किंगडम बनाए, प्रोटिस्टा और कौन बनाया था, मोनरा बनाया था। दो किंगडम नए बनाए थे, प्लांटी एनिमलिया सेम थे, प्रोटिस्टा मोनरा सेम थे। इसके बाद फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, क्वेश्चन ज्यादातर इसी से आते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, आर.एच. व्हिटेकर। कब दिया, 1969। और ये कैसा था, नेचुरल तरीके से दिया था। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम बनाए थे, किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में। कौन कौन से किंगडम बनाए थे, तो 5 किंगडम बनाए थे।